हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेटिक्स पे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं शोरिंगन के बारे में। तो इस वीडियो में हम शोरिंगन को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शोरिंगन एक डोजुत्सु है, वो भी उचिहा क्लैन का, जो कि पहली बार हमें नारुतो की मांगा के चैप्टर 12 में देखने को मिला था, जब ककाशी ने टीम 7 को जाबुजा से बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। और नारुतो सीरीज में शोरिंगन का पहली बार इस्तेमाल काफी ज्यादा अमेजिंग था, और इससे हमें पता चल गया शोरिंगन कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ककाशी के पास सिर्फ एक शोरिंगन था और तब भी वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था। ककाशी ने उस फाइट में शोरिंगन की काफी सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल किया था, जैसे गेंजुत्सु, अपोनेंट की मूवमेंट को मिरर करना और पूरे के पूरे एक जुत्सु को ही कॉपी कर लेना, और भी बहुत सारी एबिलिटीज को यूज किया था। और शोरिंगन की वजह से ककाशी और जाबुजा की फाइट में ककाशी को एक काफी बड़ा एडवांटेज मिला। और शोरिंगन नारुतो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक है, क्योंकि शोरिंगन अपने बिगिनिंग लेवल पे ही काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज अपने यूजर को दे देता है। जैसे कि जब सास्के ने रॉक ली की स्पीड और टाइजुत्सु एबिलिटी को कॉपी किया, तो वो भी एक इनकम्प्लीट शोरिंगन के साथ। और ओबिटो भी जब स्टोन निंजा से फाइट कर रहा था, तो उनकी कैमोफ्लेज टेक्निक के आर पार देख लिया था, वो भी उस शोरिंगन के साथ जो कि जस्ट अवेक ही हुआ था, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। तो बात होता है शोरिंगन के नाम की। तो अगर हम शोरिंगन के नाम को ट्रांसलेट करें तो बनता है कॉपी व्हील आई। तो ये नाम शोरिंगन को पूरी तरह डिफाइन नहीं करता कि शोरिंगन इससे भी कई गुना ज्यादा चीजें कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि बेस शोरिंगन की सबसे ज्यादा नोटिसेबल एबिलिटी यही है कि वो किसी भी जुत्सु को कॉपी कर लेती है, बस देखने भर से ही। लेकिन शोरिंगन इससे भी ज्यादा चीजें कर सकता है, जैसे कि तो एक बेस शोरिंगन का पर्पस ये होता है कि वो अपने यूजर की विजन और रिफ्लेक्सेस को काफी ज्यादा हाई अमाउंट में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से शोरिंगन यूजर को काफी सारी छोटी छोटी बोनस एबिलिटीज भी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं शोरिंगन को ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो शोरिंगन काफी ज्यादा पावरफुल इमोशन के चलते एक्टिवेट होता है। तो ये इमोशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा दुख या बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा स्ट्रेस या ऐसे और भी इमोशन के चलते ही एक्टिवेट हो जाएगा। बस वो इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सास्के का शोरिंगन तब एक्टिवेट हुआ जब उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था इताची ने, और ओबिटो का शोरिंगन तब एक्टिवेट हुआ जब उसे ककाशी और रिन को प्रोटेक्ट करना था, और सादरा का शोरिंगन तब एक्टिवेट हुआ जब उसे पता चला कि वो अपने फादर से मिल सकती है, और उस एक्साइटमेंट के चलते उसने अपना शोरिंगन एक्टिवेट किया। तो इससे हमें पता चलता है कि इमोशंस किसी भी तरह के अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उससे शोरिंगन एक्टिवेट हो जाता है। तो जब एक उचिहा इन इमोशंस को फील करता है, तो उसके ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का चक्र रिलीज होता है, जो कि उनकी ऑप्टिक नर्व्स को इफेक्ट करता है, उनकी आंखें इवॉल्व हो जाती हैं शोरिंगन में। नॉन उचिहास के लिए शोरिंगन ऑब्टेन करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। एक नॉन उचिहा को शोरिंगन पाने के लिए आई ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, वो भी उस उचिहा से जिसका शोरिंगन एक्टिवेटेड हो। लेकिन जब एक नॉन उचिहा शोरिंगन को यूज करता है तो उसका काफी ज्यादा चक्र यूज हो जाता है, और अगर एक नॉन उचिहा शोरिंगन को काफी ज्यादा यूज कर ले तो उसका पूरा शरीर एक हफ्ते तक हिल भी नहीं पाएगा। तो हम शोरिंगन की एबिलिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, द आई ऑफ इनसाइट और द आई ऑफ हिप्नोटिज्म। तो जो आई ऑफ इनसाइट है वो यूजर की परसेप्टिव एबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, और आई ऑफ इनसाइट की वजह से शोरिंगन किसी भी जुत्सु को देखने के बाद कॉपी करने की एबिलिटी को यूज करता है, और आई ऑफ इनसाइट की वजह से शोरिंगन किसी के भी चक्र को विजुअल फॉर्म में देखता है, और आई ऑफ इनसाइट की वजह से शोरिंगन यूजर किसी के भी चक्र को देख के बता सकता है कि वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब किसी के अंदर चक्र नॉर्मल वे से नहीं बहता तो इसका मतलब वो गेंजुत्सु के अंदर है। और आई ऑफ इनसाइट की मदद से एक शोरिंगन यूजर लिप्स की मूवमेंट को रीड कर सकते हैं, किसी भी आने वाले अटैक को पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं बस मसल मूवमेंट की वजह से, और भी काफी सारी अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। जैसे एक शोरिंगन यूजर काफी दूर से बस पेंसिल मूवमेंट की वजह से बता सकता है कि आप कॉपी में क्या लिख रहे हैं। तो आई ऑफ इनसाइट की सबसे पावरफुल एबिलिटी यही है कि वो किसी भी जुत्सु को एक बार देखने पर से ही कॉपी कर लेता है, और अगर वो शोरिंगन यूजर फिजिकली उस जुत्सु को करने के केपेबल है तो उसे कभी भी परफॉर्म कर सकता है बिना दोबारा देखे, उसे बस एक बार उस जुत्सु को देखना होता है। लेकिन केके गेंकाई और नेचर ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सुस को शोरिंगन से कॉपी नहीं किया जा सकता। तो बात करते हैं आई ऑफ हिप्नोटिज्म की। तो इसकी मदद से शोरिंगन यूजर काफी सारी साइकी और हिप्नोटिक एबिलिटीज को यूज कर सकता है, और इस आई की सबसे ज्यादा फेमस एबिलिटी है गेंजुत्सु को यूज कर पाना, जिसकी मदद से एक शोरिंगन यूजर किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो एक शोरिंगन यूजर बहुत कमजोर से लेकर बहुत पावरफुल गेंजुत्सु तक को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ककाशी और जाबुजा की फाइट में देखा था, जहाँ पर जाबुजा ककाशी के गेंजुत्सु के अंदर था लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वो गेंजुत्सु में है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, शोरिंगन का यूज करके किसी को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, शोरिंगन का यूज करके ओबिटो और मादरा दोनों ने ही नाइन टेल फॉक्स को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था, और हिप्नोटिज्म यूज करने से शोरिंगन यूजर को कोई भी साइड इफेक्ट फेस नहीं करना पड़ता। तो ये सारी एबिलिटीज शोरिंगन के बिगिनिंग
बिगिनिंग लेवल पे ही हमें मिल जाती है, लेकिन जब शॉरिंगन पूरी तरह इवॉल्व हो जाता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो शॉरिंगन के लेवल को पता करना काफी ज्यादा आसान है। तो इसके लिए हमें शॉरिंगन यूजर की आंखों में कितने टोमो प्रेजेंट है उसे काउंट करना पड़ेगा। और जिनको नहीं पता टोमो क्या है, तो शॉरिंगन यूजर की आंखों में जो कॉमा जैसा रहता है उसे ही टोमो बोला जाता है। तो एक टोमो का मतलब है शॉरिंगन अपने बिगिनिंग लेवल पे है, 2 टोमो का मतलब है शॉरिंगन अपने इंटरमीडिएट स्टेज में है, और 3 टोमो का मतलब है शॉरिंगन पूरी तरह इवॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर एक सुपर पावरफुल एवोल्यूशन भी आता है शॉरिंगन का, जिसे कि हम मंगे की शॉरिंगन कहते हैं, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो एक बिगिनिंग शॉरिंगन को फुल्ली इवॉल्व करना काफी आसान है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा इसलिए कि शॉरिंगन को इवॉल्व करने का एक ही रास्ता है, वो है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करना और इस डोजुत्सु का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करना। तो आई ऑफ इनसाइट और आई ऑफ हिप्नोटिज्म की पावर कितनी भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन वो बेस शॉरिंगन की अल्टीमेट पावर इज़ानामी और इज़ानागी के आगे कमजोर पड़ जाती है। लेकिन इन दोनों जुत्सूस को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो भी इन दोनों जुत्सूस में से एक को इस्तेमाल करेगा वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा एक आंख से, जो कि एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। हाँ, उसे रिस्टोर किया जा सकता है जैसे मादरा ने किया था, लेकिन उसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।